तो आज हम वार्ड नंबर 7 में आए हैं। हमने लोगों की बात सुनी है कि म्युनिसिपैलिटी हीरानगर से संबंधित कुछ इनके मामले हैं। ये हमारे कृष्ण चंद जी हैं, सुमन मेहरा जी हैं, ये निर्मला देवी जी हैं। इन सभी के जो मकान हैं वो सैंक्शन हुए हैं, मकान के लिए जो हाउसिंग स्कीम है उसके तहत। मगर दिक्कत ये आ रही है, जैसे ये हैं ये काम शुरू नहीं करवा सकते क्योंकि इतना पैसा इनके पास नहीं है कि काम को शुरू करवा सकें। और इनकी भी यही दिक्कत है, इन्होंने दीवारें वगैरह दे भी दी है मगर आगे इनका काम रुक गया है। कमेटी कहती है कि आप आगे काम करिए फिर हम पैसा देंगे, मगर इनकी इतनी नौबत नहीं है, इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि अपने पैसे से ये लेंटर वगैरह डालें जहां और जो काम रहता है उसको पूरा करें। लिहाजा एक दिक्कत जो और आ रही है, जैसे निर्मला देवी जी हैं और जी कृष्ण चंद जी हैं, जहां ये हैं हमारे राकेश जी, कि इनके नाम जमीन नहीं है। हालांकि ये 60-60, 70-70 साल से उसी जमीन पे रह रहे हैं और जिनके नाम जमीन है वो अपना कंसेंट भी दे रहे हैं कि हम एक एफिडेविट जो है वो आपको लिख करके दे देते हैं। और इनका भी साफ कहना है कि हम उनसे एफिडेविट लेके सबमिट करवा सकते हैं। तो इस बात को मानना चाहिए। कुछ लोगों की गिरदौरी भी है, लेकिन बावजूद इसके जो डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल कमेटी वो इस बात पे अड़ा हुआ है कि आपके नाम की रजिस्ट्री होनी चाहिए। अब देखिए, अगर अभी ये लोग रजिस्ट्री कराएंगे, एक तो समय बर्बाद होगा, 2-4 महीने ऐसे लग जाएंगे। दूसरा 60-60, 70-70, 80-80 हजार रुपए रजिस्ट्री के लग जाते हैं। जब इनके पास अगर 70-80 हजार रुपया होगा तो ये क्यों जाएंगे हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई क्यों करेंगे, ये लोन के लिए अप्लाई क्यों करेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इतनी राशि हमारे पास अगर होती तो हम आपके दरवाजे पे क्यों आते। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरी जितने भी म्युनिसिपल कमेटी के हमारे माननीय काउंसलर्स हैं, चेयरमैन साहब हैं या वाइस चेयरमैन जी हैं, जहां और भी जितने भी काउंसलर हैं, उनसे मेरी एक अपील रहेगी कि कृपया एक जॉइंट रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाए कि जो ऐसे केस हैं स्पेशल, जिनके पास अपना धन नहीं है कि वो अपना काम शुरू कर सके, उनको भी कंसीडर किया जाए ताकि वो भी इस हाउसिंग स्कीम का जो है वो फायदा ले सके। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको घर मिलेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये तो उसी को मिलेगा ना जिसके पास काम शुरू करने के लिए पैसा होगा, या जिसके पास अपने नाम जमीन होगी। जो लैंडलेस है या जिसके पास अपने नाम जमीन नहीं है या जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना काम शुरू कर सके घर का, तो उसका क्या होगा। इसलिए उन केसेस को भी एक, मैं यूं कहूंगा कि एक इंसानियत तौर पर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कंसीडर किया जाए इन केसेस को, और जल्द से जल्द इन लोगों का काम ये अपने घर में जो है वो सुरक्षित रह सके। जैसे इनका मैं अपने राकेश जी का मैंने घर देखा, ये तो मुझे डर लग रहा था उसको फोटो खींचने में, और वहां पे गया मैं, मुझे ठहरते हुए वहां पे डर लग रहा था। ये तो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अभी गिरा, कल गिरा या परसों गिरा, मुझे समझ नहीं आ रही। इतना खतरा है वहां पे उस मकान में, इतना पुराना मकान है और ये टीन के मकान में रह रहे हैं, कच्चा मकान है। तो ये आज के युग में भी अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर कब सुनी जाएगी। 70 साल से ज्यादा हो गए आजादी के, आज भी अगर ये लोग एक आशियाने के लिए गुहार लगाएंगे तो मैं समझता हूं इससे बड़ी गलत बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए चाहे चेयरमैन हैं, चाहे वाइस चेयरमैन हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हमारे म्युनिसिपल कमेटी के, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है इन लोगों के हक में कोई फैसला लिया जाए जल्द से जल्द, और ताकि जे अपने आशियाना जो है वो बना सकें और उसमें अपने मजे से गुजर बसर जो है वो कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।